नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 6 में से एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 6.4 एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वह है हमारे पास जो हमने एक थ्योरम कर ली है कि किन्हीं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, उसी पर बेस्ड रहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन है हमारे पास जो एक्सरसाइज में उसी थ्योरम पर बेस्ड हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। इनके क्षेत्रफल क्रमश 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि ई एफ 15.4 वर्ग सेंटीमीटर है तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास क्या क्या दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। कोई दो ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। दूसरा क्या है, डी ई एफ। दोनों क्या है, समरूप हैं। इनका क्षेत्रफल इसका है 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसका कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका कितना है 121 वर्ग सेंटीमीटर। और दे रखा है ई एफ 15.4 सेंटीमीटर। ई एफ कितना है, 15.4 सेंटीमीटर। तो बी सी ज्ञात कीजिए, यह हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर है, संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी सी के संगत है ई एफ। जहाँ से देखें तो बी सी ई एफ, बी सी और ई एफ का वर्ग किसके बराबर होगा, यह। तो ए बी सी हमारे पास क्या है 64 और जे कितना है 121। यह है हमारे पास बी सी बटे में ई एफ क्या है 15.4। तो जहाँ हम कह सकते हैं बी सी बटे में 15.4 बराबर है 64 बटा 121। इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं दोनों और वर्गमूल लेने पर। तो हमारे पास बी सी बटे में 15.4 क्या आ जाएगा 8 बटे में 11, और बी सी क्या आ जाएगा 8 गुणा में 15.4 बटे में 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो यह क्या आ गया हमारे पास 11 एकम 11 डेसिमल 1.4 पे कट जाएगा जी। 8 गुणा में 1.4 11.2 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारे पास कितनी होगी 11.2 सेंटीमीटर। यह हमने क्यों लगाया, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ, और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। संगत थी हमारे पास बी सी और ई एफ, इसे हमने इसे लिख लिया, और बी सी हमारे पास क्या आ जाता है 11.2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर दोगुना है सी डी तो त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास यदि देखा जाए तो क्या है, एक समलंब है, समलंब है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास ए बी पैरेलल क्या दिया है डी सी, ए बी समांतर क्या है डी सी है। इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद। इसके विकर्ण हैं जो वह कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर है दोगुना सी डी, ए बी क्या है बराबर 2 गुना में सी डी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, यह हमने फाइंड आउट करना है।
कौन सी ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी। हम यह जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है जो उसकी जो रेशो है हमारे पास उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो हम इन दोनों को पहले तो समरूप सिद्ध करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल ए ओ बी व ट्रायंगल सी ओ डी में यदि मैं इस कोण को देखूं, इसको 1 मान लूं, तो कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों? कोण 1 बराबर है कोण 2। शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या है? कोण ओ ए बी, यह कोण है जो इसके बराबर है। कोण ओ ए बी बराबर है ओ सी डी। कारण क्या है? दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर कोण है। एकांतर कोण यह कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास ए बी है जो पैरेलल क्या था? डी सी था। यह दोनों पैरेलल रेखाएं थी, इन्हें कोई ए सी रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह और यह कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी समरूप है ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सी समरूपता इसमें यूज हो गई हमारे पास? एंगल समरूपता। एंगल समरूपता का यूज हो चुका है इसमें। यदि समरूप है तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर है इनकी संगत भुजाएं ए बी और सी डी। ए बी के संगत कौन सी है? ए और बी के संगत है सी और डी। ए बी बटे में सी डी का वर्ग। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ए बी और सी डी का हमने वर्ग ले लिया। अब ए बी क्या है हमारे पास? ए बी हमें दिया है 2 सी डी और यह है हमारे पास सी डी है। हमने क्यों पुट कर दिया? क्योंकि ए बी बराबर क्या था? 2 गुणा में सी डी, यह गिवन था हमारे पास। सी डी से सी डी कैंसिल, 2 का वर्ग 4 बटे में 1, तो यह रेशो कितनी आ जाती है? ए ओ बी और सी ओ डी के जो क्षेत्रफलों की रेशो है वह कितनी आ जाती है? 4:1। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी का जो रेशो निकालनी थी दोनों की, तो यह हमारे पास कितनी आ गई? 4:1। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कृति 6.44 में एक ही आधार बी सी पर 2 त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने हुए हैं। यदि ए डी कोमा बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर है ए ओ बटा डी ओ। यह हमने सिद्ध करना है। तो हमारे पास एक ही आधार बी सी पर 2 त्रिभुज, एक तो है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है हमारे पास? ए बी सी। और दूसरा है हमारे पास डी बी सी। एक ही आधार बी सी पर बनी है दोनों। यह आधार है हमारे पास बी सी, एक ही आधार पर बने हुए हैं। ए डी और बी सी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए डी कोमा बी सी को जो ए डी रेखाखंड है वह कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है? ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दर्शाना है हमने? ए बी सी बटे में डी बी सी बराबर है ए ओ बटा डी ओ है। हमने इस रिजल्ट पर पहुंचना, मैं इधर लिख लेता हूँ। कौन से रिजल्ट पर पहुंचना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर है ए ओ बटा डी ओ। इस रिजल्ट पर हमने पहुंचना है। दर्शाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ डी बी सी बराबर है ए ओ बटा डी ओ। तो हम क्या करेंगे इसमें? जहाँ से हम क्या करेंगे?
ए एम है जो लंब खींच लेंगे बी सी पर, और जहाँ से डी एन जो लंब है, शीर्ष लंब है, वह भी क्या है, बी सी पर खींच लेंगे। हम लिखेंगे ए से ए एम, ए से ए एम लंब है जो शीर्ष लंब है वह बी सी खींचा। वह दूसरा क्या किया, डी से डी एन शीर्ष लंब बी सी खींचा। यह हमने रचना कर ली अपने पास से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने रचना कर ली कि ए एम लंब हमने बी सी पर गिरा लिया और डी एन लंब भी क्या किया, डी से हमने बी सी पर गिरा दिया। अब त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज डी एन ओ में, वह त्रिभुज डी एन ओ में क्या क्या बराबर है, इनमें है कोण 1, यदि हम मैं इसको मानूँ और 2 इसको मानूँ तो कोण 1 बराबर है कोण 2। कौन से कोण हैं, शीर्षा विमुख कोण। और क्या दिया है, और है कोण ए एम ओ बराबर है कोण डी एन ओ। प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का। यह हमारे कंस्ट्रक्शन में आ गया, यह गिवन नहीं था, यह हमने रचना कर ली। प्रत्येक क्या कर लिया हमने 90 डिग्री, क्योंकि ए से ए एम लंब है और डी से क्या है, डी एन लंब है। एंगल 2 एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए ट्रायंगल ए एम ओ समरूप है ट्रायंगल डी एन ओ। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। इट मीन्स ए एम बटा डी एन बराबर है ए ओ बटा डी ओ। इस रिजल्ट पर हम पहुंच जाते हैं। दोनों त्रिभुजें समरूप सिद्ध हो गई, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में होती हैं। वही हमने लिखा है ए एम बटा डी एन ए ओ बटा डी ओ। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यह हम जानते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो रिजल्ट पे हमने पहुंचना है उसे यदि हम लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, इसका आएगा 1/2 गुणा में आधार बी सी और शीर्षलंब ए एम, आधार बी सी गुणा में शीर्षलंब ए एम, और इसका क्या आएगा 1/2 कौन सी, बी डी सी। 1/2 गुणा में आधार बी सी गुणा में शीर्षलंब डी एन गुणा में आधार बी सी गुणा में डी एन। ये कट गया आपस में, तो क्या रह गया ए एम बटा डी एन, जा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए एम बटा डी एन। ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, ए ओ बटा डी ओ। यूजिंग 1 हमने एक का प्रयोग कर लिया, एक में ए एम बटा डी एन ए ओ बटा डी ओ था, तो हमने क्या किया, ए एम बटा डी एन की जगह क्या लिख दिया, ए ओ बटा डी ओ।